आज हम आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले हम चले थे प्राग ऐतिहासिक काल पे। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिले और कोई भी चित्रित प्रमाण नहीं मिले। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित और चित्रित दोनों प्रकार के प्रमाण मिले थे, लेकिन उन प्रमाणों की कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली क्योंकि वे समझ में ही नहीं आ सके, उनको अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं जा सका, उनकी लिपि वगैरह हमारी समझ में नहीं आई, तो इसके कोई भी लिखित और चित्रित प्रमाण नहीं मिले। फिर आएंगे ऐतिहासिक काल में, जिसमें हम ईसा पूर्व से शुरुआत करेंगे और ईस्वी तक पहुँच जाएंगे। मुगल काल पढ़ेंगे, इसमें सल्तनत काल पढ़ेंगे, महात्मा बुद्ध, जैन धर्म, इनके बारे में पढ़ेंगे। सब किस में आएंगे? ऐतिहासिक काल में आएंगे। ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक आएगा प्राचीन ऐतिहासिक काल, फिर उसके बाद आएगा मध्यकालीन ऐतिहासिक काल, फिर तीसरे नंबर पर आएगा आधुनिक ऐतिहासिक काल और चौथे नंबर पर आएगा समकालीन ऐतिहासिक काल। समकालीन का मतलब होता है कि जो अपने वर्तमान में चल रहा है, जैसे कि भाई कोरोना काल है, जो कि किस में आएगा? समकालीन के अंतर्गत आएगा। फिर हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में आते सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका कोई चित्रित और लिखित प्रमाण तो मिले थे, लेकिन उनके बारे में कोई स्पष्ट समझ नहीं बन पाई, उनको अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं जा सका, जिसके हम निश्चित रूप से कुछ कह सके ऐसा कुछ प्रमाण मिले थे, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में हम सबसे पहले आते हैं सभ्यता क्या होती है। सभ्यता होती है जहाँ पर विकसित मानव आवास हो, उनमें कई प्रकार के विचार हो, उनके अंदर समझ हो, एक लोगों का एक ऐसा समूह जिनके बीच में बहुत सारे विचारों की समझ का आदान प्रदान होता हो, एक विकसित रूप से एक समझदारी वाला मानव आवास हो, तो उसको हम कहते हैं सभ्यता। तो हमारे आएगी सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है लगभग त्रिभुजाकार है। इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार पड़ता है। ये उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इसकी दूरी है 1400 किलोमीटर, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक इसकी दूरी है 1600 किलोमीटर। तो इसका एरिया कितना होता है? 22 लाख, कभी कभी 20 लाख भी लिख देते हैं, क्योंकि अभी से सभी स्थानों की खोज नहीं हो पाई है, इसलिए 22 लाख या 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया होता है। मतलब 22,99,600 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। फिर इसके आते हैं कि इसकी उत्पत्ति और इसका अंत, इसकी तिथि क्या बताते हैं? इतिहासकार इसकी तिथि बताते हैं 2300 से लेकर के 1700 ईस्वी पूर्व है। कोई कहता है इसकी 2400 से लेकर 1750 ईस्वी तक है, या फिर 2500 से लेकर के 1800 ईस्वी तक है, इन तीनों में। लेकिन एनसीईआरटी का डाटा है 2300 से लेकर के 1700 या 1750, ये डाटा है। इसके अंदर कई स्थानों की खोज नहीं हो पाई है। ऊर्ध्वाधर उत्खनन करना था, तो उससे पता चलता है कि कोई भी मतलब पत्थर वगैरह से कार्बन 14 रेडियोधर्मी पदार्थ होता है, उसके द्वारा हम कार्बन डेटिंग करते हैं, उससे फिर हम उस चीज़ के एज का पता लगाते हैं, तो उससे पता चलता है कि इसका मतलब कालखंड कितना रहा था सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन मैक्सिमम इतिहासकार यही बताते हैं कि 2300 से 1700, कोई 2500 से 1800 भी बताते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता की जलीय सीमा कितनी थी? 1300 किलोमीटर थी। फिर इसका पूर्व का स्थान था आलमगीरपुर, जो कि यूपी में पड़ता है, मेरठ में हिंडन नदी पे। उत्तरी में है मांडा, जो कि कश्मीर में है और ये पड़ता है चिनाब नदी पर। पश्चिमी छोर है इसका, वो है सुतकांगेंगडोर, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे, बलूचिस्तान में आता है, बलूचिस्तान प्रांत के अंदर पाकिस्तान में पश्चिमी छोर है ये। फिर दक्षिणी छोर भारत में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में, इसको दाइमाबाद भी बोल देते हैं, जो कि गोदावरी नदी के तट पे है। ये इसके चारों छोर हो गई, पूर्व पश्चिमी, और पूर्व से पश्चिम की दूरी हो गई इसकी 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक दूरी हो गई इसकी 1400 किलोमीटर। फिर सिंधु घाटी सभ्यता को हम कई नामों से बुलाते हैं। इसको कहते हैं प्रथम नगरीय सभ्यता, काशी युगीन सभ्यता, सरस्वती नदी सभ्यता, या सिंधु नदी घाटी सभ्यता, या हड़प्पा सभ्यता। इसको प्रथम नगरीय सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक विकसित नगर की तरह थी। इसके अंदर जो भी नालियाँ वगैरह थी वो एक ग्रिड पत्ती मतलब समकोण पर काटती थी, सड़क थे वे पक्के थे, सीधे थे। और फिर इसके अंदर क्या था? नगरीय सभ्यता थी, व्यापार था, सारी मतलब अर्थव्यवस्था किस पे थी? व्यापार पर भी आधारित थी, जो कि मेसोपोटामिया वगैरह सभ्यता में, मेसोपोटामिया सभ्यता हुई, ग्रीस की सभ्यता हुई,
नहीं, मिस्र की सभ्यता हुई। इसमें इसके व्यापार के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो एक नगरीय सभ्यता थी, इसमें जल निकास की प्रणाली अच्छी थी, माप तोल की एक रूपता थी, मतलब पूरी सिंधु घाटी में एक रूपता थी। ये नहीं था कि भाई हड़प्पा सभ्यता में लोथल में बहुत ज़्यादा अंतर हो, नहीं, मेसोपोटामिया सभ्यता में बहुत अंतर था किन्हीं किन्हीं स्थलों पर तो, और इसमें लगभग एक रूपता थी सिंधु घाटी सभ्यता में। साथ साथ ही इसी नगरीय थी क्योंकि इनमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। आज से 4500 या 4000 साल पहले पक्की ईंटों का प्रयोग करना, ये एक नगरीय सभ्यता का ही तो प्रमाण बताता है। फिर आते हैं हम कांस्य युगीन। कांस्य युगीन क्योंकि इसमें कांस्य का प्रयोग करते थे, लोह के बारे में इनको कोई जानकारी प्रदान नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता बोलते इसलिए क्योंकि ये कांस्य का प्रयोग करते थे। कांसा तांबा और टिन से बनता है, जो कि क्या है, एक मिश्र धातु है। तो अगर क्वेश्चन आए कि भाई पहली धातु क्या थी, मानव के द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी, तो हम बताएंगे तांबा। और पहली मिश्र धातु कौन सी थी, तो हम बताएंगे कांसा, क्यों, जो कि तांबा और टिन से मिलकर के बनता है। फिर हम इसको कहते हैं सरस्वती नदी सभ्यता। सरस्वती नदी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी थी और गंगा नदी थी, उनके बीच में ज़्यादातर क्षेत्र खोजा गया था वो सरस्वती नदी का था। हालांकि अब सरस्वती नदी पहले थी, इसके प्रमाण है जो कि हमें वेदों से प्राप्त होते कि भाई सरस्वती नदी थी यहाँ पर, जिसको घग्गर नदी भी कहते हैं। इस सरस्वती नदी से बहुत ज़्यादा स्थल खोजे गए थे सिंधु घाटी सभ्यता के, इसलिए इसे सरस्वती नदी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि ज़्यादातर स्थल सिंधु नदी के किनारे पे बसे हुए थे, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। फिर आता है हड़प्पा सभ्यता। 1921 के अंदर इसकी खोज की गई थी। सबसे पहला स्थल था हड़प्पा, तो इसलिए इसको कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहला खोज था हड़प्पा का, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन को पता चल गया था। उसने हड़प्पा जो जगह है उसके कई टीले की, वहाँ के ईंटों का पता चलाया था, लेकिन उसने कोई भी इसका उत्खनन कार्य शुरुआत नहीं की। फिर 1853 से लेकर के 1856 के बीच में जो कराची से लाहौर के बीच में जो रेलवे लाइन तैयार हो रही थी, उस रेलवे लाइन का मतलब कार्यभार संभाल रहे थे सर अलेक्जेंडर कनिंग, जिन्हें भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक कहा जाता है। उन्होंने जब ये रेलवे लाइन बिछाई थी तो यहाँ पर भी कई प्रकार की मतलब ईंटें वगैरह ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए थे कि यहाँ कोई नगरीय व्यवस्था थी, यहाँ पे पहले से कोई सभ्यता थी, लेकिन उस टाइम भी कोई उत्खनन कार्य शुरू नहीं किया। वो जो ईंटें वगैरह थी वो ब्रंटन बंधुओं, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, दो भाई थे, जो कि ये रेलवे लाइन 1853-1856 के बीच में हुई थी कराची से लाहौर के लिए। उस रेलवे लाइन की खुदाई करते समय इन दोनों को, ब्रंटन बंधुओं को, इसके प्रमाण प्राप्त हुए थे। फिर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, जिसके अध्यक्ष थे जॉन मार्शल ने के निर्देश के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ये थे अध्यक्ष। इनके सर्वेक्षण के अंदर 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल हड़प्पा सभ्यता खोजा था, जिसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था।